सेवन्थ के जो है ट्रिगोनोमेट्री में अब जितना फार्मूला इसमें यूज होगा, आज इस वीडियो में इसका टोटल फार्मूला, ऑल फार्मूला इसका आज लिख देते हैं और फिर सभी फार्मूले को याद रखने का ट्रिक ही बताएंगे। अगर ये छोटा वीडियो बना तब तो ट्रिक इसी में बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इस टोटल का टेक्निक भी बताएंगे। यहाँ इसमें पहले कोशिश करते हैं आज की संपूर्ण फार्मूला आगे लिख दें। इससे पहले तो 66 फार्मूला लिख दिए हैं, इसका मान भी सबको बताए हैं, मान निकालने की टेक्निक बताए। तो इसमें कंपाउंड या मल्टीपल, सब मल्टीपल ये डिजाइन में नहीं, केवल आज टोटल फार्मूला लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के ऑल फार्मूला। तो देखिए ऑल फार्मूला में एक पार्ट ये रखें, इसमें कंपाउंड एंगल से रिलेटेड फार्मूला, जैसा कि यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला हुआ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह साइन ए माइनस बी के फार्मूला हुआ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हुआ साइन के दोनों फार्मूला, मतलब साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी। अब यहाँ है कॉस ए प्लस बी के फार्मूला, ये हुआ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये देखिए कॉस में प्लस में माइनस होता है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर कॉस ए माइनस बी इक्वल कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये पहले ही पढ़ाए थे, फिर दोबारा आज लिखे, क्योंकि इसी चारों से जितना फार्मूला अब बनेगा ये सभी बनाएंगे। तो वैसे अभी लिख करके तो नहीं, मौखिक कुछ बोलेंगे। अगर बोला हुआ मौखिक टेक्निक अगर माइंड में आ जाए तो आज ही टोटल फार्मूला याद हो जाएगा, और अगर नहीं तो पूरा लिख करके सामने जोड़कर, घटाकर, सिद्ध कर, मान रख कर सभी फार्मूले बनाने का टेक्निक का भी इसका कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आज इसका टोटल ऑल फार्मूला इसका लिखते हैं, प्रयास करते हैं। अब इसी तरह देखिए सेकेंड पार्ट, इसी पर आधारित है वो अभी, लेकिन 4 ये हैं, ये 4 से फिर ये, तो 10 ए प्लस बी, तो 10 ए प्लस बी का फार्मूला हुआ 10 ए प्लस 10 बी बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10। ये दोनों पक्ष से प्रयोग होता है, जितना फार्मूला लिख रहे हैं दोनों तरफ का प्रयोग होता है। कभी ऐसा रहेगा ऐसा सजाना होगा, कभी ऐसा रहेगा ऐसा सजाना होगा। इसमें भी अगर ऐसा रहेगा तो ये सजाना होगा, ये रहे तो ये सजा, दोनों तरफ काम होता है। ये कैसे, जैसे 10 15 डिग्री, 10 75, 10 105 ETC निकालने के लिए जो साइन कॉस में बता दिए थे 10 में, आज यही 10 का हुआ। इसी तरह 10 में देखिए माइनस का भी, टेन ए माइनस बी, तो यहाँ हुआ 10 ए माइनस 10 बी बाय 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। अब देखिए अब बनाने की बात, अगर ये मेरा बात समझ में आ जाए तो समझिए, आज ही टेक्निक समझिए। यहाँ 10 ए प्लस बी था, तो यहाँ क्या है, ए प्लस बी साइन, यहाँ है कॉस। तो 10 ए प्लस बी का मान क्या हुआ, साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी।
तो साइन ए प्लस बी का मान ये लिखे या कॉस ए प्लस बी का मान ये लिखे। इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग कर दें। तो देखिए इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग किए तो कॉस बी कट गया, साइन ए बाय कॉस ए, तो ये टेन ए आ गया। इसमें भाग किए तो कॉस ए कट गया, साइन बी बाय कॉस बी, तो टेन बी बच गया। इसमें भागवा तो ये पार्ट कट के एक हो गया, माइनस है माइनस। देखिए फिर साइन ए कॉस बी में क्या था, कॉस ए कॉस बी भाग, तो साइन ए बाय कॉस ए टेन ए, साइन बी बाय कॉस बी टेन। तो समझिए यहाँ भी वही बात है, या प्लस की जगह माइनस है, ज़्यादा चिन्ह है बदल देंगे। तो हम जो बताए काम यही करेंगे, इसका फार्मूला कैसे ये हुआ ये समझाएंगे, याद रखेंगे, काम वही करेंगे जो अभी समझाए। साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला लिखा है, इसके अंश और हर में कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग कर देंगे, अपने आप फार्मूला बन जाएगा। यही टेक्निक है, ये ट्रिक बताया जाएगा। तो ये इसका बना करके भी दिखाएंगे, आज ऐसे चर्चा किए ट्रिक का। फिर यहाँ कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन ए प्लस वन कॉट बी माइनस कॉट ए। जिस तरह से टेन का चर्चा किए, सेम ये माइनस वाला या कॉट का है प्लस, वही टेक्निक है। सब प्रैक्टिकल करके सामने बना के दिखाया जाएगा। और नहीं टेक्निक जो बताए याद हो तो आजमाइए इस पर, ये भी अपने आप समझ में आ जाए तो स्वतः हो जाएगा। अब थर्ड टाइप में देखिए, इसी फार्मूला में से फार्मूला और बनता है। ये फार्मूला केवल 11th तक ही काम रहता है, 12th में नहीं के बराबर इसका यूज होता है। जैसा कि देखिए, या किसी में यूज हो भी सकता है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये इंटू में दोनों है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 11th के लिए बहुत काम का फार्मूला, 12th में हो भी सकता है, नहीं भी, इसका कोई निश्चित नहीं रहता। इस तरह से इसका प्रयोग वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं लगता है, अदर बुक में बनावे तो उसमें प्रयोग हो सकता है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। इसे चाहे तो कॉस के पद में भी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कॉस के पद में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो लिख ही देते हैं इसको, कॉस के पद में अगर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से या कॉस के पद में भी हो सकता है। अब इसी में दूसरा, अब ये कैसे बना, तो ट्रिक यही है, साइन ए प्लस बी का मान यहाँ से ही लिखेंगे और साइन ए माइनस बी का मान भी यहाँ से लिखेंगे। और दोनों में क्या रिलेशन, इंटू, दोनों को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने आप या तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो लाना चाहेंगे वो आ जाएगा। ट्रिक यही है और ये प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। यहाँ है फिर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दोनों में होता है, ये कॉस साइन दोनों के रूप में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर इसको भी उल्टा करेंगे, चेंज करके बदल के देखेंगे तो ये भी यहाँ बदलना संभव है। जैसा कि इसके जगह क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसके जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा भी संभव है, ये भी सत्य है।
तो ये दोनों 11th के लिए जो BTC में है, 2 सवाल ऐसा है जो बहुत काम का है। 11th में 3.3 एक्सरसाइज में इस तरह का प्रूव करने के लिए है जिसमें टिर्गो का ऑल फार्मूला काम करता है। अगर RSA वाली अदर कोई बुक से बनाएंगे तो उसमें चैप्टर वाइज फार्मूला का यूज है, लेकिन 11th का NCERT का BTC है, BTC में ऐसे चैप्टर में सवाल तो सेट किया है जिसमें एक ही में लगभग सारा का सारा फार्मूला यूज होगा, इसलिए हमें सभी फार्मूला एक साथ भी लिखना पड़ रहा है, नहीं तो चैप्टर वाइज बताते और सभी का चैप्टर वाइज के रूप में यूज भी दिखाएंगे और सबका फिर प्रूफ भी करके सामने प्रूफ कर देंगे। अभी टेक्निक अगर समझ में आया तो रफ अपने से कर सकते हैं, देख सकते हैं, इतना लाज आ जाएगा। तो ये हुआ इसका इस पर आधारित फार्मूला। अब देखिए इसका नेक्स्ट, अब क्या कर, ये तो जितना था लगभग कंपाउंड एंगल पर ही आधारित। अब कंपाउंड एंगल पर कुछ परिवर्तन किया जाएगा तो इससे कुछ नया फार्मूला बनता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला या अनुपरिवर्तन सूत्र ही बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए ये कैसा अनुपरिवर्तन है। वैसे अगर एक्सपीरियंस है और जोड़ स्पीड आपका प्रैक्टिस है तो देखिए अब ये समझ जाइएगा, इन दोनों को क्या कीजिए, इसके फार्मूला जो है और इसके फार्मूला, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड कीजिए आप, तब तक हम यहाँ लिखते हैं, देखिए अपने आप एक फार्मूला बन जाएगा। तो आपको अगली बार में और अच्छे से समझ में आएगा, मतलब अभी आपका माइंड में आ जाएगा। उन दोनों को जोड़िए और देखिए, आप बताइए कि दोनों को जोड़ के क्या होगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पार्ट कट गया, ये दोनों जुट गया, तो फार्मूला बन गया 2 sin A इंटू cos B। देखिए ये हुआ ना ट्रांसफॉर्मेशन, अनुपरिवर्तन सूत्र बदल गया। इसीलिए बताए थे कि आसानी से याद रखेंगे, बस वही 4 फार्मूला से, जितना इसमें ऑल फार्मूला होगा सभी याद करें, मात्र 4 फार्मूले से। देखिए वही चारों का यूज किए, दोनों क्या कर दिए, जोड़ दिए, क्या हो गया, एक नया फार्मूला हो गया, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B इक्वल टू sin A इंटू cos, बिल्कुल नया फार्मूला। अब फिर देखिए इसी में, तब तक हम यहाँ लिखते, फिर इन दोनों को घटा दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, घटा का चिन्ह, तो इन दोनों को फिर घटा दीजिए और सोचिए तब तक, और लिख रहे हैं तब मिल जाएगा, मिला लीजिएगा। लिखे, देखिए इन दोनों को घटा रहे हैं तो ये हो गया इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला दूसरा। तो बोलिए इसे घटाने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो ये बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये पार्ट कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 cos A इंटू साइन, बन गया ये दूसरा फार्मूला। देखिए उसी 4 का हेल्प है, ये भी फार्मूला बन गया। फिर अब cos माई, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब ये cos A प्लस B या cos A माइनस B, इन दोनों को जोड़िए, cos A प्लस B या cos A माइनस B, इन दोनों को जोड़िए। तो देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ करके तब तो हम लिख रहे हैं, आप जोड़ के देखिए, क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या फार्मूला बन गया, 2 cos A इंटू cos B। देखिए फार्मूला अपने आप बन गया। फिर इस दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ cos A प्लस B और माइनस cos A माइनस B। तो देखिए घटाने में सतर्क रहिए, और घटा के क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें घटा के दोनों का रिजल्ट क्या आएगा। अगर प्रैक्टिस है तो बताइए क्या होगा, सनी बता दो। -2 sin A sin B, तो इसे घटा दिए तो -2 sin A sin B आ गया। लेकिन अगर इस माइनस को अगर हटा करके प्रयोग करेंगे तो ये फार्मूला को उलट सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस, यहाँ जाएगा 2 sin A sin B। इस तरह से इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा।
तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ये इधर से भी लिखा हुआ फॉर्मूला पूछता, हमें दोनों पक्ष में याद रहना चाहिए। 2 sin a cos b का क्या होता है ये याद होना चाहिए। 2 cos a sin b का क्या होता है याद होना चाहिए। 2 cos a sin b का क्या होता है, 2 cos a cos b क्या होता है याद होना चाहिए। फिर यहाँ -2 sin a sin b क्या होगा याद, या 2 sin a sin b। तो ज़्यादा हम लोग 12th का जो इंटीग्रेशन है प्रयोग होगा तो ये ज़्यादा तौर पर यही लगाते हैं। इसको हम लोग पहले ही उलट देते हैं, cos a - b या -cos a + b, ये फॉर्मूला अपनाते हैं। तो खैर ये हुआ इसका। अब इससे नेक्स्ट फिर 4 और बनेगा, इसको तो उलट देंगे तो यहाँ देखिए इसी को दोबारा लिख सकते हैं, ये भी काम का है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि बताओ, देखने में खाली बढ़ जाएगा, लेकिन है तो यही चीज़, खाली इस पार्ट को इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे। लेकिन अब क्या करना है कि इसमें और इससे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ये भी है, लेकिन इसमें क्या करना है कि जहाँ a + b है इसके जगह पर x रखिए, और जहाँ a - b है उसकी जगह पर y। तो इन दोनों के हेल्प से a का मान निकालेंगे, तो a हो जाएगा x + y/2 और b हो जाएगा x - y/2। तो सब जगह खाली मान रख देंगे तो ये एक नया फार्मूला बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यह क्या बनेगा, तो यहाँ आ गया sin x + sin y। किसी किसी बुक में sin c + sin d के रूप में रहता है, बात बराबर है, sin c + sin d या sin x + sin y। इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin x + y/2 इंटू cos x - y/2। आसानी से जो ट्रिक बताया यही ट्रिक है, याद हो गया ये भी फॉर्मूला। ज़रूरत पड़ने पर ऐसे करेंगे अभी आगे भी। फिर sin x - sin y, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos x + y/2 इंटू sin x - y/2, ये बन गया। फिर यहाँ रख दीजिए cos x प्लस यहाँ रख दीजिए cos y, तो इसका क्या है cos ही 2 cos x + y/2 cos x - y/2। फिर इसमें आगे cos x - cos y, तो यहाँ 2 डिजाइन में फार्मूला याद रख सकते हैं। सबसे पहला डिजाइन -2 sin x + y/2 इंटू sin x - y/2, या अगर यहाँ से माइनस नहीं लिखे तो इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 sin x + y/2 इंटू sin y - x/2। क्या किए, उलट दिए, ये माइनस अंदर चला गया क्योंकि sin - थीटा इज -sin थीटा। तो इस प्रकार यह हुआ ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का ये फॉर्मूला। देखिए छठा टाइप का फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले का इसका नाम हो जाएगा मल्टीपल फार्मूला। तो मल्टीपल फार्मूला में देखिए सबसे पहला 1 नंबर यहाँ बना sin 2 थीटा का फॉर्मूला, या sin 2a लिख सकते हैं, sin 2a या sin 2 थीटा। तो ये फार्मूला आप कैसे इसको बनाया जाए याद रखा जाए, तो इसीलिए 4 को छोड़ दिए हैं, पहले ही बताए तो इसी से सब बनेगा। तो अगर आपका एक्सपीरियंस तगड़ा है, फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो हम जो बोल रहे हैं उसे सोचिए और सामने देखिए फार्मूला लिखा जाए। इसे लिख सकते हैं 2 थीटा को a + e, 2 थीटा को थीटा + थीटा। तो थीटा + थीटा लिखे तो कैसा बन गया sin a + b, a की जगह भी क्या थीटा है, b की जगह क्या है थीटा है, तो सब जगह यहाँ थीटा थीटा रख दीजिए। तो sin थीटा cos थीटा + cos थीटा इंटू sin, और जोड़िए देखिए क्या रिजल्ट बनेगा, अच्छे से जोड़ के देख लीजिए। तो
तो यहाँ बन जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा या 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, बात बराबर है, लेकिन यही सीधा है, इसी के लिखे 2 sin थीटा कॉस। देखिए क्या बना ये चारों से, अर्थात ये बार बार हम बोलेंगे और बार बार यही सही है। ये 4 फार्मूला याद है तो इस ट्रिको के ऑल फार्मूला याद हो जाएगा, बशर्ते थोड़ा बहुत मेहनत तो करना होगा, ये बात भी सत्य है। अब इसे देख, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला तो ये पढ़े, ये भी ठीक है, लेकिन इसके 4 फार्मूला हो और चारों हमें याद हो तो और ही बेहतर है, और भी अच्छा है, और याद करना ज़रूरी भी है। 12th में जाएंगे तो और भी काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए इसका और क्या, साइन 2 थीटा का और क्या होता है फार्मूला, इस कॉस को बदल देंगे साइन के पद में, ये लिखे 2 sin थीटा, आई कॉस का क्या लिख देंगे, तो यहाँ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया, 2 sin थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इसका लिख देते हैं कॉस के पद में, तो 2 cos थीटा इंटू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया केवल कॉस के पद में। अब इसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, केवल tan के पद में, केवल tan के पद में, तो 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी इसका फार्मूला हुआ। इसे अच्छे से याद रखना है। साइन 2 थीटा के कितने फार्मूला हुआ, 4 फार्मूला, 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin √1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हुआ केवल साइन के पद में, 2 cos √1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हुआ केवल कॉस के पद में, ये हुआ tan के पद में, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। हमें रिवर्स भी काम पड़ता है, ऐसा लिखा रहेगा कहीं तो इसे इतना लिखेंगे, फिर ये लिखा रहेगा तो ये लिख देंगे, ये लिखा रहेगा या 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहे, इसके जगह पर साइन 2 थीटा लिखें। बहुत आवश्यक है, याद रखेंगे इसे। इसमें नोट में कुछ चीज़ लिखते हैं क्योंकि इसी पर आधारित है ये। तो देखिए इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये भी हमें ज़रूरत पड़ता है, ऐसे नहीं कि लिखे दिया बिना काम का। 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अगर इसी में माइनस भी अगर लगा दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों फार्मूला एक साथ हुआ, और इस पे जब ऐसे रूट में यही पार्ट अगर लिखा हुआ रहे, यहाँ √1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा, तो बस इसका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय 2 प्लस माइनस साइन थीटा। ये सब मल्टीपल में जाएंगे तो ऐसा भी आएगा, तो ये 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा। मतलब इसमें 2 फार्मूला, इसमें 2, दूसरा यहाँ 4 फार्मूला है। ये भी हमें बहुत काम का है, इसका भी कारण फिर क्लियर किया जाएगा, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा इसमें। लेकिन याद रहे, इसे भी माइंड से हटने नहीं देना, इसे याद। साइन 2 थीटा का यहाँ 4 फार्मूला, टेक्निक भी बताया, याद कैसा रखा है। अब इसी में देखिए फिर दूसरा पार्ट, इसी तरह यहाँ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के 4 फार्मूला इसमें भी बनेगा। कैसे, तो cos 2 थीटा को यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस थीटा, तो यहाँ cos a प्लस b मेहमान रखिए, यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा, यहाँ थीटा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, सोचिए क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सोचिए क्या हो जाएगा। अगर सोच लिए तो यहाँ मिलाइए, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात cos 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर भी कॉस 2 थीटा लिखना पड़ता है। तो खैर ये तो सवाल पर डिपेंड करता है कब कैसा अप्लाई होगा। तो जिस तरह साइन 2 थीटा का पढ़े 4 फार्मूला, उसी तरह कॉस 2 थीटा का भी 4 फार्मूला है। तो कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला क्या क्या है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं। वहाँ क्या लिखे थे, केवल साइन के पद में, केवल कॉस के पद में, केवल टेन के पद में। यहाँ तो पहले केवल आइए कॉस के पद में, तो इसको बदलिए, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सरल करने आता है तो देख लीजिए तुरंत समझ जाए। कॉस कॉस क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये वह कॉस 2 थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर केवल साइन के पद में, या तो यहाँ बदल दीजिए साइन में, या यहीं बदलिए, इससे कोई फर्क नहीं। यहाँ अगर लिख दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे, सरल करेंगे, तो ये रिजल्ट आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा का यहाँ हो गया 3 फार्मूला, कॉस साइन दोनों में लिखे, केवल कॉस में लिखे, केवल साइन में लिखे। अब लिखते हैं केवल टेन में, तो इसका 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस 2 थीटा का फार्मूला हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, इसका उलट भी इसमें ही काम करता है, दोनों डायरेक्शन में ये सभी फॉर्मूले काम करता है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसे याद रखें। जिस तरह इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझाए, इसमें इसी तरह एक्स्ट्रा फार्मूला ढेर है, और सभी क्या है, बहुत काम का है, ये बहुत आवश्यक है। तो एक बार देखिए, इसे भी समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, चूंकि कॉस 2 थीटा का फार्मूला केवल कॉस के पद में यहाँ लिखिए, वह क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे अनुपरिवर्तन करते करते ढेर सारा फार्मूला बने। तो सबसे पहला नंबर 1, इस 1 को आप इस पक्ष में भेजिए, तो देखिए रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत काम का, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसे समझना आसान था। कॉस 2 थीटा अगर हम जान रहे हैं तो इस 1 को क्या कि इस पक्ष में ले आए, तो इस पक्ष में लगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बन गया, ये फार्मूला बना। फिर इसी में दूसरा अब यहाँ बनाइए, दूसरा यहाँ इसलिए बनाते हैं कि ये भी हमको काम करेगा बहुत, जैसा कि रूट में कभी कहीं मिलेगा, इंटीग्रेशन में भी ऐसा सवाल कहीं मिल जाएगा कि रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसके जगह पर वहाँ लिख देंगे रूट 2 कॉस थीटा, रूट 2 कॉस थीटा लिख दें। इसका वर्गमूल किए तो 2 का वर्गमूल यहाँ गया रूट 2, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो गया कॉस थीटा। तो आसानी से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ फिर आगे भी देखिए, कभी कभी हमें इसका स्क्वायर वाला भी टर्म काम आता है। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, ऐसा भी लिखा था। या इधर से स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यही स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा तो स्क्वायर हटा तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट, प्लस माइनस भी अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ कंडीशन देख करके चिन्ह लगाया जाता है। फिलहाल फार्मूला में दोनों यूज कर देते हैं। तो ये हुआ, इसके आधार पर 4 फार्मूला और बढ़ा, लेकिन ये नहीं कि ऐसा इग्नोर कर दिया जाए, ये भी हमेशा के लिए याद रखना पड़ता है, ऑल फार्मूला याद है। लेकिन जो ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक पर अगर बताया जाए, जाना जाए, रफ किया जाए, तो आसानी से ये सब फार्मूला याद रहेगा। फिर इसी तरह नोट में अब यहाँ देखिए, फिर चूँकि
ये तो कॉस का हेल्प से वर्क किया ना। फिर यहाँ देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला केवल साइन के ही पद में भी है। तो देखिए केवल साइन के पद में जो है तो वह क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस बार क्या कीजिए साइन को इधर कीजिए कॉस को उधर कीजिए, साइन को इधर कॉस को उधर। तो देखिए 1 नंबर क्या फार्मूला बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए दोनों में डिफरेंस, प्लस है तो यहाँ कॉस है, माइनस है तो साइन, लेकिन बहुत काम का है फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसी तरह ये भी टर्म हमें कभी कभी रूट में मिलता है, जैसा कि प्राय इंटीग्रेशन इसी का करने मिल जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 एक्स रह जाए तो इसके जगह पर पहले लिखेंगे √2 साइन थीटा, एक्स रहे तो एक्स लिखेंगे। इसी तरह से इसमें भी अगर डिवाइड कर दे या स्क्वायर कर दे इसको इधर से, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, और इसी तरह से इसका स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर हो जाएगा रूट। तो साइन थीटा बराबर यहाँ गया √1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये हुआ इसका स्टेप, ये फॉर्मूला हुआ। अब इसी नोट में और भी इससे कुछ फॉर्मूला बनेगा, तो देखिए ये भी आपको बताते हैं यहाँ। अब जैसा कि यहाँ बन जाएगा नोट में एक वन माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका ही फॉर्मूला है। तो बहुत ही आसान है इसका लिखना। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है यहाँ, अब 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ क्या है, देखिए अपने आप फॉर्मूला बन गया। ये क्या फॉर्मूला बन गया, tan स्क्वायर थीटा। इसी में इसका दूसरा फॉर्मूला अगर लिखा जाए, इसमें अगर रूट दे दे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, अर्थात ये भी इसका फॉर्मूला। तो हम रिवर्स, ये बहुत काम का है। tan थीटा का फॉर्मूला ये हमें ये बहुत काम का है, ये भी बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी में देखिए, अगर यहाँ चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुना कर दिया जाए या मान रख दिया, तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, इसका भी फॉर्मूला होता है tan थीटा, ये भी बहुत काम का है। फिर यहाँ साइन 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसके फॉर्मूला भी tan थीटा। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस तरह से कॉट में भी लेकर कर देते हैं, जिस तरह ये tan में आया उसी तरह ये कॉट में भी बन जाएगा। यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ये रूट में लिख दिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो इसका आ जाएगा कॉट थीटा।
1 प्लस cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा, तो इसका cot थीटा sin 2 थीटा बाय 1 माइनस cos 2 थीटा cot थीटा, ये इसका फॉर्मूला हुआ। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हुआ tan 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए टाइप 7। अब टाइप 7 में है sin 3 थीटा का फॉर्मूला, तो इसे भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। sin 2 थीटा प्लस थीटा लिख करके आगे बढ़ जाएंगे, तो sin 3 थीटा का भी रिजल्ट ले आएंगे, तो वह भी करके दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी याद रख, sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। फिर cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये सब को भी याद रखने का ट्रिक है, इसे बना सकते हैं। फिलहाल इस फॉर्मूले को लिखे, हल्का हिंट्स दिए कैसे बनाएंगे, बन जाए तो बनाइए, नहीं तो बना के फिर इसका वीडियो दिया जाएगा। तब इस प्रकार 2 थीटा हुआ, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा। इसे नोट में इसमें भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी काम करता है। जैसा कि 1 नंबर sin 3 थीटा वहाँ लिखे थे ना, यहाँ लेकिन हमें काम पड़ेगा कभी कभी sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बट्टा 4। देखिए इसी से बनाए परिवर्तन, क्या किए, इसको इस पक्ष में ले आए और sin 3 थीटा को उस पक्ष में ले गए। तो चूंकि sin क्यूब में गुना में 4 है, इसलिए क्या होगा, भाग में चला जाएगा। तो इसी तरह से cos में भी बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। cos क्यूब थीटा, इस cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये cos प्लस में इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाय 4। ये भी हमें काम करता है, बहुत काम का। ये डीसी में, इंटीग्रेशन में, ख़ास तौर पर इंटीग्रेशन में बहुत ये ज़रूरत पड़ता है। ऐसे 11th में भी ट्रिगो में साबित करने में भी इसका काम पड़ता है, इस फॉर्मूले का। तब इसी के आधार पर देखिए अब सब मल्टीपल फार्मूला। कौन ये थोड़ा लंबा है, इसमें करके दिखाना होगा। ये अब जो वीडियो 8वां टाइप, इसमें लास्ट टाइप है, इसमें ट्रिगो का है फार्मूला। तो इसमें देखिए 1 नंबर
हम इससे पीछे पढ़े थे साइन 2 थीटा, तो वो था मल्टीपल, और आज पढ़ेंगे अब इसमें साइन थीटा, इसको कहते हैं सब मल्टीपल। साइन 2 थीटा था मल्टीपल अपवर्ड, यहाँ सब मल्टीपल अपवर्ड तक। तो देखिए साइन 2 थीटा का कितने फार्मूला पढ़े थे? 4। तो यहाँ साइन थीटा के भी फार्मूला कितना पढ़ेंगे? 4। यहाँ था 2 थीटा, तो यहाँ थीटा के पद में था, यहाँ क्या लिख दिए? थीटा, तो यहाँ हो जाए θ/2 के पद में। देखिए वो अगर वो फार्मूला याद होगा तो ये भी समझिए याद हो गया, 2 sin θ/2 cos θ/2। देखिए ये बन गया। या इसी में समझिए, अगर वो माइंड में नहीं है तो यहाँ से भी बन जाए, इसीलिए चारों को छोड़ के रखे। ये थीटा को यहाँ लिख सकते हैं θ/2 प्लस θ/2, तो यहाँ बन जाएगा a प्लस बी। तो a की जगह पर क्या? θ/2, b की जगह θ/2, a की जगह θ/2, b की जगह थीटा, इस सब को जोड़ दीजिए, देखिए यही फार्मूला बन जाएगा। तो इस चारों से ही सब बनता है। इसे अब केवल साइन के पद में लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 sin θ/2, फिर रूट यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, यही बन गया। इसे केवल कॉस के पद में लिख सकते हैं, 2 cos θ/2 रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर θ/2। इसको केवल tan के पद में भी लिख सकते हैं, 2 tan θ/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, ये लिख दिए। जिस तरह उसे नोट में कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला लिखे थे समझाए, इसे भी उसी तरह नोट में देखिए क्या लिख सकते हैं, लेकिन इसे भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। जैसे 1 प्लस माइनस, वहाँ साइन 2 थीटा लिखे थे, यहाँ साइन थीटा लिखे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस θ/2 अब प्लस माइनस साइन θ/2 का होल स्क्वायर। इसी में अगर ये पार्ट में अगर रूट आ जाए तो उधर का स्क्वायर क्या होगा? हट जाएगा। 1 प्लस माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस θ/2 प्लस माइनस साइन θ/2। जिस तरह साइन में पढ़े 4, तो यहाँ उसी तरह देखे सब मल्टीपल। अब फिर आज पढ़िए इसमें से कॉस में, फिर कॉस में ढेर पार्ट पढ़े थे, इसमें भी सभी पार्ट इसे मौजूद होगा। तो एक तरह से अगर पिछले वाला में समझने में कुछ दिक्कत हुआ होगा तो इसमें फिर आसानी से वह चीज़ रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए कॉस, वहाँ 2 थीटा पढ़े थे, यहाँ क्या लिखे? कॉस थीटा, तो यहाँ भी इसमें रख दीजिए θ/2 और प्लस θ/2, तो देखिए क्या बन जाएगा? cos θ2 इंटू कॉस θ/2 गुना करेंगे, तो cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, ये हुआ cos थीटा का फॉर्मूला cos साइन दोनों के पद में। इसको केवल cos के पद में अगर लिखे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। अगर इसको केवल साइन के पद में लिखे तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। अगर इसे केवल tan के पद में लिखे तो 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, ये बन जाएगा। देखिए अच्छे से, और बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। जिस तरह उसमें फिर नोट लिख करके वर्किंग कर दिए थे, तो यहाँ भी इसमें ऐसा ही लिखेंगे और इसमें भी ढेर फार्मूला फिर प्रयोग करेंगे। जैसा कि देखिए सबसे पहले यहाँ चूँकि कॉस का फार्मूला जो क्या है, केवल कॉस वाला लाएंगे, तो क्या है यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, तो इससे फिर एक फार्मूला चेंज करके यहाँ बना लेंगे। क्या बनेगा? तो इस 1 को इस पक्ष में ले आइए, तो यहाँ क्या बन गया? 1 प्लस कॉस थीटा
तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह इसमें, अब इसमें अगर रूट पड़ गया तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, तो इधर भी क्या होगा रूट, तो ये √2 इसका स्क्वायर क्या होगा हट जाएगा, तो कॉस थीटा बाई 2। इसी तरह से फिर आगे भी बना सकते हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर अगर थीटा बाई 2 लिख दें तो इसका फॉर्मूला क्या लिखाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ये भी देखिए जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन में आता है सवाल, इसका भी हमें ऐसा पहले लिखना पड़ता है तब इसका इंटीग्रेशन तोड़ते हैं। और इसी में अगर रूट यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, तो यहाँ √1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला बहुत काम का है। ये कब, तो याद रहे कॉस जैसे 7.5 डिग्री का अगर मान निकालने का ज़रूरत है तो यही फार्मूला हमें काम करेगा। कॉस 7.5 डिग्री निकालने के लिए इसी फार्मूला की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। फिर जिस तरह यहाँ दिखा है कि चूँकि लिखे यहाँ कॉस का फार्मूला कॉस के पद में, यहाँ 4 फार्मूला और बना, इसी तरह से फिर देखिए यहाँ लिखिए, चूँकि क्या लिखते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा जाए तो साइन के पद में, वह क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा देखिए, अच्छे से देख लीजिए। इसको इस पक्ष में लाए, इसको उधर ले गए, तो यहाँ रिजल्ट बन जाएगा 1 - कॉस थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी में अगर इसमें अगर रूट कर दिया जाए 1 - कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा √2 और साइन थीटा बाई 2। ये भी ज़्यादा इंटीग्रेशन में ही इसका प्रयोग होता है, बहुत काम करता है इससे। और इसी तरह से 2 ठो लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 - कॉस थीटा बाई 2। और फिर इसी में अगर साइन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला, तो यहाँ आ जाएगा +-√1 - कॉस थीटा बाई 2, जो साइन 7.5 डिग्री मान निकालने में काम करेगा। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, तो +-√1 - कॉस थीटा बाई 2। ये कितना का मान निकालने में मदद करेगा, ये साइन 7.5 डिग्री का मान निकालने में बहुत काम करेगा, इसी से ज्ञात किया जाता है। ये भी बहुत काम का है। अभी देखिए ये पूरा सेट हुआ नहीं, इसमें अभी और भी नोट में और फार्मूला इसमें ऐड होगा। तो देखिए अब इसको 10 के पद में कैसे ले आते हैं, ये सभी हमें प्रैक्टिस रहना चाहिए। -कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर देखिए इससे आगे क्या बन जाएगा, देखिए इसका मान इसीलिए इसे छोड़ भी दिए, दोनों का मान रख दीजिए, है ना। इसका मान ये और इसका मान ये, दोनों को बट्टे में लिख के काट दीजिए, तो फॉर्मूला बन गया। इसी तरह इसमें अगर ये रूट कर दे, इसमें 1 - कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 10 थीटा बाई 2 बन जाएगा। और इसी में अगर रेशनलाइजिंग यहाँ कर दे तो यहाँ हो जाएगा 10 थीटा बाई 2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 - कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और याद रहे ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ये 10 7.5 डिग्री का मान निकालने में मदद करेगा। यह 10 7.5 डिग्री का मान निकालने में यही फार्मूला बहुत काम करता है। जबकि इसी में ये 10 थीटा बाई 2 का हम ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, साइन थीटा
बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी इसका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसी तरह उलट दीजिए इसको, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी में अगर रूट डाल देंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बाय 2। यहाँ भी कॉट थीटा बाय 2 का फॉर्मूला बन गया। इसको साइन कॉस में भी फिर सेट कर सकते हैं। इसे साइन कॉस में सेट करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कॉट थीटा बाय 2। तो कॉट थीटा बाय 2 का हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसे याद रखेंगे, ये कॉट 7.5 डिग्री का मान निकालने में ये फॉर्मूला बहुत काम करता है, इसी से निकाला जाएगा। फिर यहाँ कॉट थीटा बाय 2 इक्वल साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और आखिरी 9 टाइप का जो डिज़ाइन है, ये हो जाएगा टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हुआ सब मल्टीपल में। ये ट्रिगो का ऑल फार्मूला का कंप्लीट वीडियो दे दी, सभी फार्मूला। अगर ये सभी फार्मूला कंप्लीटली याद है तो टोटल का टोटल, जैसे डीसी, इंटीग्रेशन, इन्वर्स, ये सब में लगभग प्रॉब्लम नहीं के बराबर आएगा इस फार्मूले के आधार पर।